नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड अर्थात IBPS ने निकाली है बहुत ही शानदार वैकेंसी, जिसके अंतर्गत ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 तथा ऑफिस असिस्टेंट सहित कई वेरियस पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। तो कितने हैं पद, क्या होगी योग्यता तथा क्या कितनी होगी फीस और क्या होगी आवेदन करने की अंतिम तिथि, जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा www.sarkariresultwala.com और उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का यह होम पेज प्रदर्शित होगा, जहां आपको यह वैकेंसी दिखाई देगी। जिसके अंतर्गत आप जब यहां क्लिक करेंगे तो आपको यह वैकेंसी की संपूर्ण डिटेल दिखाई देगी, जिसके अंतर्गत बताया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड अर्थात IBPS ने टोटल 9,640 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत कई वेरियस पदों के लिए यह वैकेंसी है। तो इसके माध्यम से कार्यालय सहायक अर्थात ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के उद्देश्यों के लिए 4,624 पदों के लिए यह वैकेंसी है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो उसके लिए स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 सहायक प्रबंधक के 3,800 पदों के लिए यह वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 अर्थात सहायक बैंकिंग अधिकारी के लिए मैनेजर के 838 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 IT ऑफिसर के लिए 59 पदों के लिए यह वैकेंसी है, जिसके लिए भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 चार्टेड अकाउंटेंट अर्थात CA की टोटल 26 पदों की यह वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास CA की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर की यह वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास कानून की डिग्री होना अनिवार्य होगा, अर्थात आपने LLB की डिग्री पास आउट कर रखी हो, और ये टोटल 26 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर 3 पद हैं, इसके लिए आपके पास CA या MBA की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 विपणन अधिकारी की 8 पदों के लिए ये वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास MBA की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के 100 पदों की यह वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आपके पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 3 की जो ये वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत 156 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, और इसके लिए भी आपके पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBA हैं, LLB पास आउट हैं या फिर CA आपने कर रखा हो, तो आप इन समस्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो आयु सीमा है वह न्यूनतम आयु सीमा ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए और कार्यालय असिस्टेंट के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए 30 वर्ष, ऑफिसर स्केल 2 के लिए अधिकतम आयु आपकी 32 वर्ष, और ऑफिसर स्केल 3 के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यालय सहायक के लिए अर्थात ऑफिस असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा आयु सीमा में SC ST OBC तथा फिजिकली हैंडीकैप और भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। और अनुभव की जो सीमा है उसके लिए आप ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए जो प्रासंगिक अनुभव है उसके लिए आप इसका फुल नोटिफिकेशन आप नीचे से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस अधिसूचना पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन का लिंक हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है। ऑफिसर स्केल 1 और 2 के लिए आप यहाँ से सबसे पहले अपना पंजीयन करेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन ID और पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन करेंगे और
उसके बाद ही आप इसका संपूर्ण फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यदि आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें, और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फीस SC ST PWD और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 175 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है, और अदर कैंडिडेट जो कि OBC है, जनरल है या अदर किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 850 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन होगा, अर्थात आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट से इसका भुगतान कर सकते हैं। बात करें आवेदन की अंतिम तिथियों की, तो आवेदन 1/7/2020 से भरना प्रारंभ हो गए हैं, और शुल्क का भुगतान करने और पंजीयन करने की अंतिम तिथि 21/7/2020 रखी गई है, अर्थात आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदन का जो विवरण है वह आप आज डाउनलोड करके देख सकते हैं और आज ही इसके लिए फिल कर सकते हैं। और आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वह 5 अगस्त 2020 रखी गई है। एग्जाम के कॉल लेटर को डाउनलोड करने की जो तिथि है वह 12 अगस्त 2020 है। इसका प्री एग्जाम 24 से लेकर 29 अगस्त 2020 के बीच आयोजित करवाया जाएगा। प्री एग्जाम के जो ट्रेनिंग का आयोजन है वह 24 से 29 अगस्त के बीच किया जाएगा, और प्री एग्जाम की कॉल लेटर अगस्त में डाउनलोड किए जाएंगे, और प्री एग्जाम की जो डेट है वह सितंबर या अक्टूबर 2020 में निर्धारित की जाएगी। संभावित है कि यह एग्जाम सितंबर या अक्टूबर 2020 में हो, और इस परीक्षा का जो परिणाम है वह अक्टूबर 2020 तक आ जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की जो तिथि है, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे सिंगल परीक्षा, अक्टूबर नवंबर 2020 में निकाली जाएगी, और मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है उसकी घोषणा अक्टूबर नवंबर 2020 तक हो जाएगी। साक्षात्कार के लिए आपको अक्टूबर या नवंबर तक बुलाया जाएगा, और अंतिम तौर पर आपका जो चयन है और आपको पदों का आवंटन है वह जनवरी 2021 तक आपको आवश्यक तौर पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप यह निर्धारित योग्यता और क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इन पदों के लिए जरूर आवेदन करें। आवेदन का लिंक हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है, आप यहाँ से जाकर इसकी देख सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी यहाँ से विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाया है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपने चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार का स्टडी मटेरियल भी हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा आप हमारी इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, या फिर आप अपने गूगल के सर्च बार में टाइप कर सकते हैं www.sarkariresultwala.com। दोस्तों, हम हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी वैकेंसियों की इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी जो IBPS की 9640 पदों की ये वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आइए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसका फुल नोटिफिकेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सेंटर कहां होगा, ये आप इस संपूर्ण फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वह भी यहाँ बताया गया है। आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए वह भी यहाँ बताया गया है। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर की छूट दी जाएगी मैक्सिमम आयु सीमा में, और न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। इसके अलावा OBC कैंडिडेट को 3 साल की रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ कैटेगरी वाइज छूट दी गई है, तो आप यहाँ से ये फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ बताया गया है इसमें कि कौन सी वैकेंसी के लिए एग्जाम क्या होगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होगी और एक्सपीरियंस कितना होगा। जैसे यदि आप लॉ ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑफिसर स्केल 2 के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री उस रिकॉग्निशन
स्कीम के साथ होना अनिवार्य होगा। अर्थात जैसे अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास LLB की डिग्री होना अनिवार्य होगा, साथ ही साथ 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऑफिसर स्किल सेकंड थर्ड के लिए जो कि सीनियर मैनेजर होगा उसके लिए 5 ईयर का अनुभव बताया गया है। प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट की समय सीमा आपको दी जाएगी। और यदि आप लॉ ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका भी एग्जाम पैटर्न यहां बताया गया है, आप यहां से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।